मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्ति की ओर है। आज समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम जो है कुछ विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करा रहे थे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर, उसी में से ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं आया था। ये क्वेश्चन है जिसको हम जो है दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम मेथड जो आपको बताया था, और दूसरा जो आपको फॉर्मूला बताया था ए यूनियन बी। इसमें जो है 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 60। पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले आप वो चीज लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ ये समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं? 25 लोग हैं। तो नंबर ऑफ एच इक्वल टू 25। उसके बाद 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 26। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं। 26 लोग फिर समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। उसके बाद 9 लोग ऐसे हैं जो एच तथा आई दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 9 लोग एच तथा आई। तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? एच इंटरसेक्शन बनाएंगे। कॉमन के लिए क्या? इंटरसेक्शन। एच इंटरसेक्शन आई 9। और 11 लोग एच तथा टी दोनों। एच इंटरसेक्शन टी 11। 8 लोग टी और आई। टी और आई 8 लोग। उसके बाद 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, एच और टी और आई। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 3। तो ये जो चीज हमको दे रखी है वो हम एक साथ लिख लेते हैं। इसका बच्चों एक फॉर्मूला भी है जो आपने जो है ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा था। इसका फॉर्मूला है 3। इन सबको लिखने के बाद ये फॉर्मूला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले संख्या तो निकालनी है आपको। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू, ये फॉर्मूला है जैसे वहां पर आप करते थे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। यहां पर क्या है? सी की जगह आई। उसके बाद में जो आप फॉर्मूले में आता था नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एच यहां पर यूनियन था, वहां पर जो है इंटरसेक्शन आएगा एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ ये एच इंटरसेक्शन टी हो गया, टी इंटरसेक्शन आई हो गया, और एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फॉर्मूला है। इसमें जो है कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखने के लिए जो पहले वाले हैं आप उसको ऐड करेंगे, उसके बाद में जो 2 वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो तीनों में कॉमन है उनको ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है इसको करने का, वेन डायग्राम के द्वारा। तो वेन डायग्राम के द्वारा कैसे करोगे बच्चों? ये देख लीजिए आप।
ये हमने एक यूनियन का जो रेक्टेंगल है यू बोलते हैं जिसको, और इसमें हमने जो है कितने हमारे पास सेट है, 3 सेट है। तो 3 सेट होने के लिए हमने इसमें जो है 3 हमने 3 जो है इनके वृत्त खींच लिए। ये H को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर जो समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं सबसे पहले H है, उसके बाद फिर T, ये वाला जो सेट है ये T को प्रदर्शित करेगा, और ये वाला I को। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ, हम इस सवाल को करने के लिए वेन डायग्राम से यहां से करेंगे। तो तीनों में क्या कॉमन है उसको आप यहां पर लिख दीजिए। ये आपके पास 3 सेट है, 1 2 3, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला एक छोटा सा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। ये 3 लोग तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब आप देखिए हमारे पास H इंटरसेक्शन I के दे रखा है 9, तो 9 लोग ऐसे हैं जो कि H भी पढ़ते हैं और I भी पढ़ते हैं। तो देखो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, ये और ये। तो कितने लोग हैं वो 9। तो 9 होने के लिए 3 तो यहां पर है, तो 9 में से 3 गए 6 और 3 9। तो इस वाले पोर्शन में केवल 9 लोग आ गए आपके, किस किस में, H और I में। उसके बाद H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T मतलब H और T पढ़ने वाले बच्चों कितने लोग हैं, 11। तो 11 के लिए ये वाला पोर्शन होगा आपका, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच वाला पोर्शन ये। तो 11 पूरे करने के लिए 11 में से 3 गए 8, देख लीजिए 11 हो गया, 8 और 3 11। उसके बाद T इंटरसेक्शन I हमको 8 दिया हुआ है, और T इंटरसेक्शन I, ये T है ये I है, तो 8 पूरे करने हैं हमको, 3 ही आ गए, तो इसका मतलब यहां पर 5 है। अब हमारे पास कितने लोग थे शुरू में, 26 लोग समाचार पत्र T पढ़ते हैं। 26 लोग समाचार पत्र, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कितने होने चाहिए, 26। तो 26 के लिए क्या करोगे आप, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 26 नहीं है, सबसे पहले 25 है बच्चों, 25 लोग हैं। नंबर ऑफ H इक्वल टू कितने हैं, 25। तो इसे पूरे करने के लिए यहाँ कितने बचे, 8 और 3 11 और 6 17। तो 17 यदि आप सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, 25 में से, तो 25 में से आप 17 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा बच्चों। कैसे, 8 और 3 11 और 6 17। तो यहां पर कितने बचे, 8। ये 8 लोग ऐसे हैं जो केवल जो है H प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं। मेरी बात समझना, 8 लोग केवल जो है H प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं, केवल H पढ़ने वाले 8 लोग हैं। अब इसी प्रकार से यहां पर कितने, 8 और 3 11, 11 और 5 16। T, नंबर ऑफ T कितना है, 26। तो इसे पूरा करने के लिए 26 में से आप क्या घटा दीजिए, 8 और 3 11 और 5 16। तो 26 में से 16 गए, कितने बचे, 10। ये 10 लोग यहाँ पर ये बचे, और टोटल इसका देख लीजिए आप, T में पूरे एलिमेंट हो गए 10 और 8 18 और 3 21 और 5 26। तो T में 26 हो गए बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास I में भी कितने हैं, 26। तो ये 26 पूरे करने के लिए क्या होगा, 6 और 3 9, 9 और 5 14। तो 26 में से 14 घटाएं यदि हम, तो कितने बच्चे हमारे पास, 12। क्योंकि लास्ट में हमारे पास 26 है, 6 और 3 और 5 14, तो ये 12 बचे। हमको
ये बिल्कुल वेन डायग्राम अच्छी तरह समझ लेना है। आप इसकी दोबारा से भी देख सकते हो, जो जो इसमें लिखा है आपने उस हिसाब से बनाया है। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। ये कहता है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। देखो बच्चों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम जब आ जाता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो एक समाचार पत्र पढ़ता है उसको लेना है, जो 2 समाचार पत्र पढ़ता है उसको लेना है, और जो तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ता है उसको भी लेना है। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो लिखेंगे यहां पर कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। बराबर, देखो एच प्रकार का समाचार पत्र एक प्रकार का कितने पढ़ते हैं बच्चों? 8, तो लिख दो 8। टी प्रकार का बच्चों 10, आई प्रकार का 12। अब देखो एच और टी दोनों कितने पढ़ते हैं? 8। अब टी और आई कितने पढ़ते हैं? 5। अब एच और आई कितने पढ़ते हैं? 6। और ये तीनों कॉमन जो है शुरू में आया था, कितने पढ़ते हैं? 3। तो ये तो केवल एक प्रकार का पढ़ते थे, ये केवल 2 प्रकार का पढ़ते थे, और ये तीनों पढ़ते थे। अब इन सबका आप एडिशन कर दीजिए। 8 और 2 10, और 8 18 और 5 23, 8 6 29 और 3 32, 3 और 1 4 और 1 5। तो 52 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? कम से कम एक प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आप सूत्र से यदि नहीं करना चाहते, ये हमने सूत्र लिखा है, ये सवाल इसी से भी अभी हम आपको इससे भी करके दिखाएंगे। और अभी हमने आपको क्या है वेन डायग्राम के द्वारा बताया है। ये आपको बच्चों चित्र बनाना है। आप जो है 3 प्रकार के स्केच भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों प्रकार के पढ़ते हैं उसको उससे बना सकते हैं, और 3 प्रकार का स्केच प्रयोग करके आप बना सकते हैं सुंदर सा। आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट, ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। बराबर, देख लीजिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था वो कितनी है। एच पढ़ने वाले 8, एच पढ़ने वाले 8 है। टी पढ़ने वाले 10 और आई पढ़ने वाले 12। बस इनको ऐड कर दीजिए, कितना सरल है। 12 8 20 10 30, दैट इज द आंसर। अब हम आपसे कह रहे थे कि यदि कोई बच्चा वेन डायग्राम से नहीं कर पा रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी इसको कर लेगा। भाई इन सब के मान पुटअप कर दीजिए और कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या निकल आएगी, यही आंसर आएगा। आप इसका मिलान कर, कोई बच्चा ऐसा ना करे कि दोनों टाइप से करे, ये भी। मैं अब आपको जो है इससे करके दिखा रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखो ये जो है सेकंड मेथड लिख रहा हूं मैं। कौन सी विधि है? सेकंड मेथड। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। सेकंड मेथड है। क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। देखिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। इसको साफ कर देता हूं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओ।
तो सूत्र के द्वारा इन सब की वैल्यू पुटअप करिए आप। नंबर ऑफ एच इक्वल टू 25, 26, 26 -9 -11 H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T 9 और ये H इंटरसेक्शन T है 11। और H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T 11, H इंटरसेक्शन T 11 और उसके बाद है N T इंटरसेक्शन I 8 लिख लीजिए। फिर उसके बाद में H इंटरसेक्शन T 11, H इंटरसेक्शन I, यहां पर I H इंटरसेक्शन प्लस और ये आ गया आपका 3। तो ये ऐड करो, 5 ऐसे 11 और 6 17 और 3 20। 5 ऐसे 11 6 17 और 3 20, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 11 और 8 19 और 9, 11 8 19 9 28। सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से 8 के 2 52 आंसर। तो फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है और उससे भी वही आंसर आ रहा है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, कम से कम ये वाला इसका आंसर आ गया। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्वयं कर लेना, ये फिगर बना करके बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया बच्चों, और इसमें पूरा करने में लगभग 1 वीक कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट टाइम आपका सेकंड चलेगा। थैंक्स।